ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिज तक। सोना हमेशा से ही भारतीयों का पहला प्यार रहा है। चाहे शादी ब्याह की रस्म हो, त्योहार की खरीदारी हो या फिर निवेश की रणनीति, गोल्ड हमारे खून में बसा है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। 2025 में गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। सोने की कीमतें बिना ब्रेक के सरपट भाग रही हैं। मंगलवार को भी सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,17,000 के करीब पहुंच गया। हाजिर बाजार में ये 1,20,000 के स्तर को पार कर गया। कॉमेक्स पर भी सोने का भाव $3900 प्रति औंस के करीब ट्रेड हो रहा है। 2025 को गोल्ड के लिए गोल्डन ईयर कहा जा रहा है। 1979 के बाद ये गोल्ड में सबसे बड़ा उछाल है। तब तेल संकट और महंगाई के झटकों ने गोल्ड को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था और आज की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। आज की तारीख में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के बाद तकरीबन 27% गोल्ड रिजर्व है। ये 1996 के बाद पहली बार है जब गोल्ड का हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी से भी ज्यादा हो गया है। यानी डॉलर के बाद सबसे बड़ा रिजर्व एसेट अब गोल्ड बन चुका है। इससे एक संदेश आता है, दुनिया के बड़े देश डॉलर से ज्यादा भरोसा अब गोल्ड पर करने लगे हैं और जब सेंट्रल बैंक खरीदारी करते हैं तो कीमतें लंबे वक्त तक सपोर्ट पाती हैं। एक्सपर्ट्स दिवाली पर सोने का भाव 1,20,000 रुपए की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन भाव दशहरे पर ही 1,20,000 पर पहुंच गया। अब दिवाली पर सोने के भाव में और तेजी की उम्मीद की जा रही है। हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी आते हुए देखी है। अगर हम इस साल में देखें तो गोल्ड ने करीबन 47% के रिटर्न दिए हैं, वहीं सिल्वर ने करीबन 63% के रिटर्न देते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो गोल्ड का भाव अब करीबन 1,14,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1,17,000 तक चला गया है। वहीं हमने देखा है कि फिजिकल मार्केट में भी भाव करीबन 1,20,000 के आसपास हो गए हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के भाव ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास फिजिकल मार्केट में होते हुए दिखाई दिए हैं। त्योहारी मांग की डिमांड यहाँ पे रही है, जिसका असर भावों पर रहा है। साथ साथ अगर हम देखें तो यूएस गवर्नमेंट अब शटडाउन की तरफ है, जिसका वजह से सेव एंड डिमांड हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी हमने भावों को सपोर्ट देखा है। एक्सपर्ट मानते हैं जब तक सेंट्रल बैंकों की खरीद जारी है तब तक ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है, तब तक सोने की रैली थमने वाली नहीं है। हालांकि कुछ चेतावनियां भी हैं। गोल्ड अस्थिर एसेट है, इसकी वोलेटिलिटी स्टॉक जितनी ही मानी जाती है। यानी सोना कैश फ्लो नहीं देता, यानी डिविडेंड या ब्याज जैसी आय इसमें नहीं है। इतिहास गवाह है कि लंबे वक्त में सोने का वास्तविक रिटर्न तकरीबन 0 रहा है। इसका मतलब है जैसे ही दुनिया में अनिश्चितता का माहौल कम होगा या डॉलर में मजबूती दिखेगी तो सोने में मुनाफा वसूली दिख सकती है। तो अब सवाल उठता है कि एक आम निवेशक क्या करे। रिटेल निवेशक अपने पोर्टफोलियो में 10% तक गोल्ड को होल्डिंग रखें। ये स्टॉक गिरने और महंगाई बढ़ने के दौरान बफर का काम करता है। निवेश के लिए ज्वेलरी से ज्यादा गोल्ड ईटीएफ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज का नुकसान हो जाता है। अब सवाल है रिटेल निवेशक कब खरीदारी करें। अभी सोने का भाव ऑल टाइम हाई के करीब है। ऐसे में निवेशकों को नई खरीदारी से पहले थोड़ा गिरावट का इंतजार करना सही फैसला साबित हो सकता है। इतिहास कहता है कि हर तेज रैली के बाद गोल्ड में करेक्शन आता है। साल 2011 में जब सोना $1,900 पहुंचा था तो अगले कुछ सालों में 40% तक गिरा था। आज भी खतरा यही है। अगर रूस यूक्रेन युद्ध में विराम और टैरिफ वॉर खत्म हो जाए और सेंट्रल बैंक खरीदारी धीमी कर दें तो सोने की रैली थम सकती है। जिस तरह से सोने की कीमतें हर दिन तेजी से बढ़ रही हैं और नया रिकॉर्ड बना रही हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारे ये शो सोना चांदी कैसा लग रहा है ये भी बताएं और बने रहें बिज तक के साथ।